हेलो कुंभ राशि एक्वेरियस, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो कुंभ राशि एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ठीक है, सो कुंभ राशि, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो कुंभ राशि, आने वाली वीक यूनिवर्स आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस ला रहे हैं। किसी तरीके की आने वाली वीक में आप रिस्क उठा सकते हैं कुंभ राशि। हो सकता है किसी से लोन ले रहे हैं, हो सकता है किसी को लोन दे रहे हैं, हो सकता है बिजनेस में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो किसी तरीके की रिस्क आप ले रहे हैं, बिजनेस के अंदर रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पुरानी चीज़ों को छोड़कर लाइफ में नई चीज़ों की आप स्टार्ट कर रहे हैं। या कि कार्ड्स बता रही हो कि मैं मन से नहीं कह रही हूँ, सो मैंने कार्ड्स देख ली थी। सो यहाँ पर जो आपकी कार्ड है ये मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने वर्क लाइफ में कुछ तो रिस्क ले रहे हैं। सर्टेन चीज़ों में यहाँ पे आपकी सैक्रिफाइस चल रही है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत चल रही है। एंड अगर आप सर्टेन चीज़ें अपने बिजनेस में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो सर्टेन चीज़ें यहाँ पे आपको मिल भी रही है। सो आपको पता है कि एट प्रेजेंट आप जो भी यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, हो सकता है अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बट फिर भी आप कंटिन्यूस मेहनत किए जा रहे हैं। बट आपको पता है कि ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी मेहनत है आप अगर अपने वर्क प्लेस में लगा रहे हैं, खुद की टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद की हेल्थ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरऑल हर चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी फ्रूटफुल काफ़ी फ्रूटफुल आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल सकती है, जिसके लिए आप हैप्पी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत से कुंभ राशि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आपके वर्क एरिया में या तो आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो रखी है, एज इन कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो रखे हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस में हाल फिलहाल में आपको किसी तरीके की लॉस मिली है, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो कि आपके अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी आपके दुश्मन बने बैठे हुए हैं, उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। या यहाँ पे सर्टेन चेंजेस देख रही हूँ आपके वर्क प्लेस में। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं, या खुद की ट्रांसफ़र अगर आपने कहीं ना कहीं अर्जी डाली हुई थी वो आपकी एक्सेप्ट हो रही है। सो यहाँ सर्टेन लॉस के बाद कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी रिजल्ट मिल रही है। मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। एट प्रेजेंट आप जहाँ पर है वहाँ इतनी पीस आपको नहीं मिल रही है। सो कुछ तो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जहाँ पर आप पीस की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हैं। विद हाई प्रेस्टेस, यहाँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को या तो आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज गेन कर रहे हैं, या यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको मालूम मैं बहुत स्ट्रांगली आप में से कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट देख रही हूँ जहाँ पे आपके कलीग्स आपके सपोर्ट में नहीं है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कौन आपके अपने हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। यह कन्फ्यूजन नहीं आपको रखना है कि पता नहीं शायद सामने वाले अच्छे होंगे, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। यहाँ आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, वो जो फर्स्ट वाइब आपको मिल रही है कुछ लोगों से, वो क्या कह रही है। ठीक है, या किसी सिचुएशन में जो फर्स्ट वाइब मिलती है उस पर ट्रस्ट रखते हुए आपको वैसे डिसीजन लेना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि कंप्लीटली लोगों से बात करना बंद कर दो, बट यहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको पता है कुछ लोग या कुछ सिचुएशन आपके लिए अच्छे नहीं है, वहाँ ज़्यादा मुंह नहीं खोलना है, वहाँ अपने ज़्यादा पर्सनल मैटर्स नहीं कहनी है, या अपने मन की बात लोगों को नहीं कहनी है, किसी तरीके की गॉसिप का मौका नहीं देना है लोगों को। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। यहाँ कंटिन्यूस बहुत सारी मैसेज आई है और हम सिर्फ इस कार्ड को लेंगे बिकॉज ये सिर्फ फ्लिप हुई थी, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल सकती है कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आप एंड आपके पार्टनर की मैं काफ़ी खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ लव में। सो आपके पार्टनर आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप आपके पार्टनर को आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ, एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। यहाँ पर दूसरों को आप बीच में बोलने ही नहीं देते हैं। विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए देख रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, आप में से कुछ लोगों के लिए
पहले मैं ये भी देख रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पे अब मुझे 2 से 3 एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव बने हुए हैं, काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए खड़े हुए हैं, आपकी वो एक तरीके से स्ट्रेंथ बने हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे रिलेशनशिप से ओवरकम होता हुआ देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी हार्ट ब्रेक को आपने स्ट्रेंथ मान के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं अपनी जो वीकनेस है, अगर लोगों को लगा था कि अगर आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे या उनके बिना आप कुछ नहीं है, आप उससे गलत प्रूफ कर रहे हैं। इसलिए भी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर यहाँ पे सेल्फ वर्क चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। विद 10 ऑफ सोर्ड्स मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी इवेंट्स है आपके लव लाइफ में जहाँ पे सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी एंड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ की। हो सकता है अभी भी थोड़ी बहुत एहसास आपको है या फिर अभी भी उसकी थोड़ी बहुत उसकी झलक आपको कहीं ना कहीं रह रह के मिलती रहती है। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बट उस चीज़ की अब ख़त्म यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। सो अगर बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे थे, यहाँ आप खुद के लिए, आप हो सकता है आप में से बहुतों के लिए आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जब आप लाइफ में अगर बहुत अकेले हो गए हैं या जब आपको लाइफ में किसी पर्सन की ज़रूरत थी, तब सर्टेन पर्सन आपकी लाइफ में नहीं थे। लव लाइफ की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अकेले फाइट बैक करना सीख रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पे आप प्यार करना सीख रहे हैं, खुद के लिए यहाँ पे आप स्ट्रेंथ बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ आप दूसरों को गलत प्रूफ कर रहे हैं, दूसरों को रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं। दूसरों को ऐसा लगता था कि आपके बिना उनके बिना आपकी कोई आपकी कोई नाम नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप उनको गलत प्रूफ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इससे निकल नहीं पा निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, यहाँ पे कामयाब भी हो रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए और क्या मैसेज है। और आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ चीज़ें अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो पार्टनर की सपोर्ट यहाँ पे कम्प्लीटली आपको मिल रही है। आपके पार्टनर आपके लिए आपकी ताकत बने बैठे हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। कुंभ राशि, फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां आप या तो फैमिली में हाल फिलहाल में आप में से बहुतों ने किसी तरीके की लॉस देखी है, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, या फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं आप, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए लव मैटर्स में ही बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हो रही है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे सिचुएशन से निकलना है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको नहीं समझ पा रहे हैं। ऑल्दो आप यहाँ पे निकल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके फैमिली के अंदर हुई है जिससे अभी तक आप ओवरकम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उससे निकलने का जो ज़रिया जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आई है। सो हम दोनों ही नहीं लेने वाले हैं, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए। सो वहाँ पे फैमिली के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी देख रही हूँ। यहाँ पर ना एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की, इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में भी मैं देख रही हूँ, आपकी एक्चुअली ओवरऑल मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आने वाली वीक जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूस धोखा तो मिला है कुंभ राशि। चाहे वो आपकी वर्क एरिया की बात करिए, आपकी लव एरिया की बात कर रही है, आपकी फैमिली में बात कर रही है। सो सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल आपको नज़र आ रही है एंड आप संभालने की अगर कोशिश भी करें तब भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पर आपको किसी तरीके की रियलाइजेशन हो रही है जहाँ आप यहाँ खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजंस बना रहे हैं एंड उसके ऊपर आपकी एक तरीके से आप अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करके उसमें स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं। सो सर्टेन लॉस हुई है, बट उस लॉस को आप अपनी लाइफ में एक वक्त तक आपने इफेक्ट होने दिया है, बट अब आप फाइनली उससे बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर आपको तकलीफ़ भी पहुँचाने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचा पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर अब आप एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड हो रखे हैं, एकदम मेंटली स्ट्रॉन्ग खुद को आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली में भी आप चीज़ों को ओवरकम करेंगे। हो सकता है कि आप बोलना सीख रहे हैं फैमिली में, हो सकता है आप अपनी मन की बातों को रखते नहीं थे, बात अपने मन में ही दबा लेते थे, तो यहाँ आप बोलना सीख रहे हैं। लव मैटर्स में भी आप खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, प्रूफ बहुत चीज़ें कर रहे हैं आने वाली वीक, ठीक है, एंड आप सक्सेसफुली करेंगे भी। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म ओवरऑल क्या आ रही है। कुंभ राशि, आपके लिए चार्म्स क्या आ रही है।
सो यहाँ पर आपके लिए नंबर 9 है ये, ठीक है। सो नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकती है। पुराने किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा उलझ सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आपकी टावर की कार्ड आई है एंड शायद आपकी रीडिंग में भी टावर की कार्ड आई थी। टावर की कार्ड है क्या आपकी रीडिंग में? नहीं, आपकी रीडिंग में टावर की कार्ड नहीं आई है, बट यहाँ पे इसे मैं टावर की कार्ड मानती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपके पुराने मैटर्स को लेके अभी तक आप उलझे हुए हैं, उससे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। अक्षर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको फाइट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, खुद के लिए यहाँ पे फाइट करना पड़ रहा है। देयर इज़ नो एंड टू योर लाइफ। सो यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि भले ही चीज़ें जितनी भी नेगेटिव हो, यहाँ आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।